क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या खास करते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते? क्या कोई ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जो आपको भी सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है? अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि हर सफल इंसान की जिंदगी में एक चीज समान होती है, और वो है लगातार एक्शन लेना। वे कभी भी खाली नहीं बैठते। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको नेवर सिट आइडल, यानी कभी भी बेकार नहीं बैठने का माइंडसेट अपनाना होगा। आज मैं आपको सफलता के सबसे शक्तिशाली नियमों के बारे में बताने वाला हूं, जो न केवल आपकी सोच बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी नियम मिस कर देते हैं तो शायद आप उस मौके को खो दें जो आपको वास्तविक सफलता की ओर ले जा सकता है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ अटूट नियम होते हैं जो उनकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं, और आज आपके पास भी वही अवसर है। अगर आप भी अपनी लाइफ में असली सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें सक्सेस इज माइन, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो खुद को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं। तो चलिए सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं और इस यात्रा को साथ में शुरू करते हैं। सफलता का पहला नियम, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे समय की रफ्तार से बाहर हो जाता है, लेकिन जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। इधर जस्ट दैट पोर्केनियस अमीर और सफल लोग मिस्टी बेतौआइनो में लगे रहती हैं। बिल गेट्स, एलन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे महान हस्तियां रोजाना नई चीजें सीखने में अपना समय लगाते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स हर दिन 50 से अधिक पृष्ठ पढ़ते हैं। एलन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखकर स्पेसएक्स को खड़ा किया, और वॉरेन बफेट अपनी आधी जिंदगी किताबें पढ़ने में लगाते हैं। ये लोग जानते हैं कि सीखना ही असली ताकत है, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप सही फैसले ले पाएंगे, सही अवसर पहचानेंगे और सफलता के करीब पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास सीखने के लिए समय नहीं है तो जरा सोचिए, क्या आप अपने दिन का सिर्फ 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते? सिर्फ आधा घंटा। अगर आप रोजाना मात्र 30 मिनट किसी नई स्किल या ज्ञान को सीखने में लगाते हैं तो 1 साल बाद आप खुद को इतने आगे पाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे तुमने ये कैसे किया। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, कोडिंग हो, बिजनेस हो या कोई नई भाषा, तो 1 साल के अंदर आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। विराट कोहली ने सिर्फ 30 मिनट अतिरिक्त अभ्यास करके खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। सुंदर पिचाई ने हर दिन नई चीजें सीखकर खुद को इस काबिल बनाया कि आज वे गूगल के सीईओ। एमएस धोनी छोटी छोटी चीजें सीखते गए और दुनिया के सबसे कूल कप्तान बन गए। फर्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना ली। अब सवाल उठता है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते? सबसे पहले social wissen bewords extus abroad garden break your tab forward. एक साबोर्ड tab दैनी थी सफलता का दूसरा नियम, प्रोडक्टिव बनो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस्य और टालम टोल की आदत को खत्म करना होगा। सफलता पाने का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन वे कभी उस पर अमल नहीं करते। वे बस योजनाएं बनाते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यहीं पर वे हार जाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे कभी भी खाली नहीं बैठते थे। वे हमेशा किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में लगे रहते थे। उदाहरण के लिए एलन मस्क को ही देख लीजिए। जब उनकी स्पेसएक्स कंपनी 3 बार असफल हो गई तो क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने सिर्फ चिंता में समय बर्बाद किया? नहीं, उन्होंने अपनी टीम को दुगनी मेहनत के लिए प्रेरित किया। हर छोटी से छोटी गलती को सुधारा, और जब अगली बार रॉकेट लॉन्च किया तो वह सफल हुआ। यही फर्क होता है एक आम इंसान और सफल इंसान में। आम लोग ज्यादा सोचते हैं जबकि सफल लोग ज्यादा एक्शन लेते हैं। अब सवाल उठता है,
आप इसी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। दिन भर सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स बनाएं और उन पर काम कीजिए। हर सुबह उठकर एक स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए कि आज आपको क्या हासिल करना है और दिन के अंत में ये जांचिए कि आपने कितना पूरा किया। आपके पास भी हर दिन 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाते हैं, जबकि हम में से कई लोग उन मिनटों को बर्बाद कर देते हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप भी सिर्फ सोचते रहेंगे या फिर एक्शन लेकर अपनी जिंदगी बदलेंगे। सफलता का तीसरा नियम, आत्मानुशासन। हर इंसान कभी न कभी जोश में भर जाता है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर, कोई किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनकर, तो कोई अपने बड़े सपनों के बारे में सोचकर। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। आप एक दिन जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मानुशासन नहीं है तो आप इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन ही वह गुण है जो आपको असली सफलता तक पहुंचाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली और सुंदर पिचाई। ये लोग भले ही टैलेंटेड हों, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका अनुशासन है। अगर आप सोचते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ टैलेंट की वजह से दुनिया के महानतम फुटबॉलर बने हैं, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। रोनाल्डो हर दिन 6 से 7 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग, सख्त डाइट और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तब रोनाल्डो अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं। विराट कोहली जब टीम इंडिया में शामिल हुए थे, तब वे एक साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, डाइट और अनुशासन को इतना मजबूत कर लिया कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाने लगे। वे हर दिन एक निर्धारित समय पर अभ्यास करते हैं, बिना किसी ध्यान भंग के। यही उनकी निरंतरता और सफलता का रहस्य है। सुंदर पिचाई का एक साधारण परिवार से निकलकर गूगल का सीईओ बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को अनुशासित रखा, हर दिन नई चीजें सीखते रहे, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहे और अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करते रहे। दोस्तों, आखिर अनुशासन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जब वे प्रेरित महसूस करेंगे तब काम करेंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी निरंतरता नहीं बना पाएंगे। आत्मानुशासन का अर्थ है कि हर दिन एक तय समय पर काम किया जाए, चाहे मन हो या न हो। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना और अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना और खुद को हर दिन चुनौती देना ही सफलता की कुंजी है। अब सवाल ये उठता है कि आत्मानुशासन को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। सबसे पहले एक दैनिक दिनचर्या बनाइए और उसे ईमानदारी से अपनाइए। चाहे मूड हो या न हो, काम हर हाल में करना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली या सुंदर पिचाई कभी ये नहीं सोचते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, चलो छोड़ देते हैं। वे हर दिन अपने कार्यक्रम को अनुशासन के साथ निभाते हैं। दूसरी चीज, हर दिन खुद को चुनौती दीजिए कि आज आपको कल से बेहतर बनना है। अगर आज आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे तक बढ़ाइए। अगर आज आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अगले हफ्ते और अधिक मेहनत कीजिए। दोस्तों, आपकी सफलता पूरी तरह से आपके अनुशासन पर निर्भर करती है। प्रेरणा आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए आत्मानुशासन जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचेंगे और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो क्या आप अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए तैयार हैं? सफलता का चौथा नियम, रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर को दिमाग से निकालना होगा। जो लोग सिर्फ सुरक्षित खेलते हैं वे कभी महान नहीं बनते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने से नहीं डरते। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस और सफल लोग हैं, वे सभी जोखिम लेने की वजह से ही आज इस मुकाम पर हैं। अगर स्टीव जॉब्स ने जोखिम नहीं उठाया होता तो शायद आज हमारे पास आईफोन नहीं होता। जब उन्होंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। अगर एलन मस्क जोखिम लेने से डरते तो स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां कभी सफल नहीं होती।
उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया, रिस्क लिया और आज उनकी कंपनियां दुनिया में क्रांति ला रही हैं। अगर धीरूभाई अंबानी ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की होती तो आज रिलायंस जैसी कंपनी कभी नहीं बनती। उन्होंने अपने विजन पर भरोसा किया, जोखिम लिया और नतीजा सबके सामने है। आखिर जोखिम लेना इतना जरूरी क्यों है? जब आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ता है और यही चीज ज्यादातर लोग करने से डरते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कैसे जानूंगा कि मैं सफल हो सकता था या नहीं? जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जोखिम लेने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, नए अवसर मिलते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप imorphentries margin थी, लेकिन जोखिम लेने से ओरैम्प नई संभावना मिलता है। दूसरा फायदा, आप तेजी से सीखते हैं। अगर आप किसी नए विचार पर काम करते हैं और वह असफल हो जाता है तो आपको नई चीजें सीखने और सुधारने का अवसर मिलता है। हर असफलता आपको पहले से बेहतर बनने का मौका देती है। तीसरा फायदा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप जोखिम लेते हैं और सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इससे आप और भी बड़े फैसले लेने के लिए तैयार होते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डर का सामना करें। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी चीज, नए विचारों को अपनाएं और अपनी सीमाओं को तोड़ें। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं तो आप वहीं रहेंगे जहां अभी हैं। आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा और सबसे जरूरी जोखिम उठाना होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप अपनी पूरी जिंदगी औसत दर्जे की जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने डर को पीछे छोड़कर रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं तो एक दिन आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखेंगे। तो क्या आप अपने डर से लड़ने और जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का 5वां नियम है अपने आप पर अटूट विश्वास रखना। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? क्या वे जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं और वही चुनौतियां होती हैं जो हम सभी के पास होती हैं। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग और खास बनाती है वह है खुद पर अटूट विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। ये 100% सच है। जब तक आप अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक कोई और भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो सच में आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए, धीरूभाई अंबानी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न पैसा और न ही बड़े कॉन्टैक्ट्स। लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसने उनकी किस्मत बदल दी, खुद पर अटूट विश्वास। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि हर मुश्किल के बावजूद वे डटे रहे। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि क्या मैं कर पाऊंगा तो यकीन मानिए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मसंदेह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आपके सामने कोई बड़ा लक्ष्य आता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले हमें डराने लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सोचिए, अगर आपने इसे उल्टा सोचने की आदत बना ली, अगर मैं सफल हो गया तो, बस यही सोच आपका पूरा खेल बदल सकती है। अगर एलन मस्क खुद पर विश्वास करते तो टेस्ला और स्पेसएक्स कभी सफल नहीं होते। अगर विराट कोहली खुद पर भरोसा न रखते तो वे कभी दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज नहीं बनते। अगर ओपरा विनफ्रे खुद पर भरोसा न करती तो वे गरीबी से निकलकर दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में शामिल नहीं हो पाती। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो चिंता मत करिए। चलिए जानते हैं इसे मजबूत बनाने के कुछ बेहतरीन तरीके। पहला तरीका, हर सुबह खुद से कहो मैं कर सकता हूं। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए तो खुद से कहिए, हाँ मैं कर सकता हूं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका, नकारात्मक सोच को दूर करो और हमेशा सकारात्मक माइंडसेट रखो। अगर आप हर वक्त असफलता के बारे में सोचते रहेंगे
तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। तीसरा तरीका, असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का मौका समझो। हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। जब भी कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, तो अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय उसे एक नई सीख के रूप में देखो। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की से ऊंची चोटी भी चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं है तो आप छोटे से छोटे कदम भी नहीं उठा पाएंगे। तो क्या आप खुद पर भरोसा रखने के तैयार हैं? छठा नियम, सही लोगों के साथ रहो। एक कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति भी उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपका माहौल आपकी सफलता तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर चीज में बहाने बनाते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और खुद कभी कुछ नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी बहाने बनाने लगेंगे, छोटे लक्ष्य रखेंगे और जिंदगी में बड़ा सोचने से डरने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक सोचते हैं, महत्वाकांक्षी हैं और एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी बड़े सपने देखने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर आप हर दिन 5 करोड़पतियों के साथ बैठेंगे, तो एक दिन आप भी करोड़पति बनने के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 5 आलसी और बहानेबाज लोगों के साथ बैठेंगे, तो एक दिन आप भी वैसे ही बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक किसान अगर खराब बीज लगाएगा तो उसे कभी अच्छी फसल नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सफलता भी प्रभावित होगी। एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग जैसे सफल लोग हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो इनोवेशन और ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। वे औसत दर्जे की मानसिकता को अस्वीकार करते हैं और सिर्फ बड़े विजन पर काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर्स हमेशा बेहतरीन कोच और समर्पित खिलाड़ियों के साथ रहे, जिससे उनकी स्किल्स लगातार बेहतर हुई। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक दूसरे से लगातार प्रेरणा लेते रहे और आज वे दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत लोगों के साथ रहने के क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान, आपकी सोच छोटी रह जाती है। आप अपने सपनों को पूरा करने के बजाय बहानों में फंस जाते हैं। दूसरा नुकसान, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है जब आपके आसपास के लोग बार बार कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तो आप खुद भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा नुकसान, आपका समय बर्बाद होता है। नकारात्मक लोग आपको गॉसिप, नेगेटिविटी और बेकार की बातों में उलझा देते हैं, जिससे आपका फोकस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपके हाथ में है कि आप किन लोगों के साथ रहना चुनते हैं। सही लोग आपकी सफलता का आधार बन सकते हैं और गलत लोग आपकी सफलता को रोक सकते हैं। क्या आप अपने आसपास के माहौल को बदलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खोजें जो आपके सपनों को समर्थन दें, आपको नई चीजें सीखने में मदद करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नकारात्मक सोच और ऊर्जा फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाएं। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता है, आपके लक्ष्यों का मजाक उड़ाता है या आपको असफलता के बहाने देने की आदत डाल रहा है, तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लें। तीसरी चीज, सही मेंटर्स और रोल मॉडल्स को फॉलो करें। यदि आपको अपने वास्तविक जीवन में सही मार्गदर्शक नहीं मिलते, तो किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और उन लोगों से सीखें जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की है। दोस्तों, आपकी संगति ही आपकी किस्मत तय करती है। यदि आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता स्वतः ही आपकी ओर खिंचती चली आएगी। लेकिन यदि आप गलत संगति में रहेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी औसत दर्जे में उलझकर रह जाएगी। तो आज ही एक निर्णय लें। क्या आप अपनी संगति बदलकर अपनी जिंदगी को भी बदलने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं सफलता के 7वें और सबसे महत्वपूर्ण नियम की। कभी हार मत मानो और निरंतरता बनाए रखो।
जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या आप उस असफलता को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेंगे या उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि जो व्यक्ति हर दिन मेहनत करता रहता है वही जीतता है। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति रातों रात सफल नहीं हुआ। उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, धैर्य और निरंतरता होती है। दोस्तों, आखिर निरंतरता क्यों जरूरी है? यदि आप आज मेहनत करें, फिर कुछ दिनों के लिए रुक जाएं, फिर हफ्ते भर बाद दोबारा प्रयास करें, तो ये आपको कभी भी सफलता नहीं दिलाएगा। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, को 30 से अधिक बार अस्वीकृति मिली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट कर दिया। मैकडोनाल्ड की नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया, उनमें से 23 को नौकरी मिल गई, लेकिन केवल जैक मा को मना कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अलीबाबा जैसी विशाल कंपनी बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया, लेकिन यदि उन्होंने हार मान ली होती तो शायद बल्ब का आविष्कार कभी नहीं हो पाता। उनकी निरंतरता और सीखने की प्रवृत्ति ने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन मिले। उनकी भारी आवाज का मजाक उड़ाया जाता था, यहां तक कि दूरदर्शन ने भी उनकी आवाज को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आत्मविश्वास और निरंतर प्रयासों के बल पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो इन बातों को हमेशा याद रखें। हर असफलता एक सीख है। जब भी आप किसी कार्य में असफल हों, उसे हार के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखें। निरंतरता हर क्षेत्र में आवश्यक है। अगर आप एक दिन जिम जाते हैं और फिर महीनों तक नहीं जाते तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी व्यायाम करें तो कुछ ही महीनों में आपको बदलाव दिखने लगेगा। सफलता युवकों छोटी छोटी दैनिक प्रगति। यदि आप हर दिन केवल 1% भी बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करें। यदि आपका सपना करोड़पति बनना है तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा, काम करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। दूसरी चीज, धैर्य बनाए रखें। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हार मत मानिए। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। यदि आप बस थोड़ा और टिके रहते तो शायद वही क्षण आपकी सफलता का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। तीसरी चीज, एक सिस्टम बनाएं और अनुशासन के साथ कार्य करें। सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, बल्कि कार्य योजना बनाने और उस पर निरंतर काम करने से मिलती है। दोस्तों, यदि आप इन 7 शक्तिशाली नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता केवल एक सपना नहीं रहेगी, बल्कि एक हकीकत बन जाएगी। लेकिन याद रखें, सफल लोग केवल सोचते नहीं, वे कार्य भी करते हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद इसे भूल जाना और वही पुरानी जिंदगी जीते रहना, या दूसरा, आज से ही इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करना और खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाना जहां केवल 1% लोग ही पहुंचते हैं। यदि आप सच में अपनी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनाते रहें तो हमें फॉलो करें, क्योंकि असली जीत इंतजार नहीं करती, वह केवल एक्शन लेने वालों को ही मिलती है। धन्यवाद।